Please subscribe my channel and press bell icon, like, comment and share. कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आज आपके ई लर्निंग क्लास 10th में मैथ सब्जेक्ट का केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत समांतर माध्य लेकर के आया हूँ। प्यारे बच्चों, समांतर माध्य निकालने के दो तरीके, एक समांतर माध्य सीधा सरल तरीके से और दूसरा है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मानते हुए हम किस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। चलिए, एक इजी प्रश्न है वैसे, और वैसे गणित के लिए कुछ इजी नहीं होता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपने थोड़ी सी चूक कर दी तो ये 6 नंबर का जो प्रश्न आता है, चाहे बहुलक हो या समांतर माध्य, दोनों में से एक आता है। हम ये सोच करके चलते हैं कि 6 नंबर का प्रश्न है, हम बाएं हाथ का काम है ये कर लेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, हम इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वर्ग, ये टेबल तैयार करेंगे। ये वर्ग बनेगा, यहाँ पर आएगा वर्ग 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 कॉलम तैयार कर देंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां कॉलम है। यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर आ जाएगा बारंबारता, यहाँ आ जाएगा मध्यमान, जिसको हम x कहेंगे, और यहाँ पर जो आएगा वो उसको कहेंगे ना सी। अपने आप में fx जो आएगा वो आएगा fx। तो वर्ग पहले लिख देंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ पर बारंबारता दे रखी है, ये जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये बारंबारता जिसको f के नाम से जानते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये 12, ये 15, ये 10 और ये 14। अब जो मध्यमान आया है वो ये बात ज्ञात करना है अपने को कि इन वर्ग अंतराल के बीच की संख्या कौन सी है। तो इसका एक तरीका है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 का भाग लगा देते हैं तो आ जाता है। यानी 10 के अंदर 2 का भाग लगाया तो हमारे पास आया 5। यहाँ पर 30, 10, 20, 30 का आधा 15, 50 का आधा 25, 70 का आधा 33 और 90 का आधा 43। अब fx निकालना है, यानी f और x इन दोनों को गुणा करना है। ये 9 को 5 से गुणा किया, हमारे पास आएगा 45। 12 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 180, और 25 को 15 से जब गुणा करते हैं तो आता है 375, और 35 को 10 से गुणा करते हैं 350, और 45 को 14 से तो 450, और 360 जोड़ते हैं तो ये आते हैं 630। यानी 45 को 14 से गुणा करते हैं 630 आता है। अब आपको इन सभी को जोड़ना है fx को, और दूसरा जोड़ना है आपको f को। ये दो फिर fx में जब हम f का भाग लगाएंगे तो हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर। दूसरी बात बता देता हूँ कि यहाँ निम्न संख्या 0 है, यहाँ उच्चतर संख्या है वो 50 है। एक बात एकदम ध्यान में रखनी है कि इसका मध्यमान या समांतरवादी जो आएगा वो 0 से लेकर 50 के बीच की संख्या आएगी, यानी 0 से माइनस में नहीं होगा, 50 से ज़्यादा संख्या नहीं आएगी। तो आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि इसका उत्तर है हमारे पास ये आना चाहिए। तो यहाँ जो राशि दे रखी है 0 से लेकर 50 तक, इनके बीच की संख्या आएगी। ये वैसे तो 0 से 50 के बीच में 25 आता है, परंतु यहाँ बारंबारता पर डिपेंड करता है। उसी फ्रीक्वेंसी के आधार पर माना जाता है कि समांतर माध्य है वो कैसे निकालते हैं। तो हम fx में f का भाग लगाएंगे, हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा। अगर आपको समांतर माध्य निकालना है तो सिग्मा fx
इसका भाग लगाएंगे तो जो राशि हमारे पास आई थी यदि उनको हम जोड़ते हैं टोटल होता है 1580 बटा सिग्मा एफ, यानी जो एफ वाली लाइन थी उसको यदि हम जोड़ते हैं तो उत्तर आता है 60। तो 0 0 काट दीजिए। इनके अंदर यदि भाग लगाते हैं तो हमारे पास जो राशि आती है निकल करके वो आता है 26.33, यानी इसका उत्तर है वो आएगा 26.33 समांतर माध्य। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अगर थोड़ी सी एक मिस्टेक होती है तो हमारा पूरा सवाल है वो खत्म हो जाता है या खराब हो जाता है, जिससे जो नंबर आने की संभावना होती है वो शून्य में बदल जाती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों सावधान रखो और सावधान रखते हुए अपने प्रश्नों को हल करते जाओ। ये समांतर माध्य। दूसरा अब लेंगे अपने कल्पित माध्य किस प्रकार से करते हैं। प्यारे बच्चों कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना। इसमें से जो कल्पित माध्य है वो मैं बता देता हूँ कि हमने 62 लिया। 1 2 3 4 5 6 संख्या है, इनमें से बीच वाली कोई दो संख्या है उसमें से एक कल्पित माध्य ले सकते हैं। कई बार सवाल में दे दिया जाता है कि इस कल्पित माध्य इतना मान करके आपको हल करना है। तो ये बाहर केजी में दे रखा है, मजदूरों की संख्या दे रखी 5 8 14 16 10 7 कल्पित माध्य है। 62 मानते हुए हमें हल करना है। तो x हमारे पास ये आया हुआ है, ये x है और ये फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है। यहाँ में ध्यान ये करना है d कैसे निकलता है। तो d निकालने के x माइनस 62 यानी ये x माइनस a है, a यानी कल्पित माध्य है, ये a बराबर 62। तो यहाँ पर x में से 62 घटाएंगे यानी 60 में से 62 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -2। 60 में से 62 में से 61 घटाएंगे, यहाँ पर माइनस x में से यानी 60 में से 62 घटाते हैं -2, 60 में से 61 घटाते हैं -1, यहाँ वापस आते हैं 62 में से 62 0, फिर 63 में से 62 1, 64 में से 62 2, 65 में से 62 3। अब आता है यहाँ पर एफ डी यानी एफ और डी का गुणा करना है। 5 को 10 से गुणा किया, 2 से गुणा किया सॉरी 10 माइनस के 10, 8 को 1 से गुणा किया 8 माइनस के 14 का 0, 16 को 1 से गुणा किया 16, 10 को 2 से गुणा किया 20 और 7 को 3 से गुणा किया 21। तो यहाँ संख्या है वो आपको प्लस वाली अलग से रखनी है और माइनस वाली संख्या है वो अलग से रखनी है। जब इनको आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ है सिग्मा एफ, ये है सिग्मा एफ, ये आएगा इनका योग। जब इनको आप जोड़ोगे तो टोटली आएगा आपके 60। ये है सिग्मा एफ डी। तो इसका जब योग करोगे तो प्लस की संख्या यानी 41 47 57 57 में से 18 तक घटाओ तो इनका योग है वो सिग्मा एफ डी 39 आ जाएगा। इसको निकालने के लिए मैं बताता हूँ, सूत्र आपको पता है। समांतर माध्य निकालना हो तो कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। हमारे पास जो राशि आई थी ए की जगह हमने 62 लिया, प्लस रखेंगे और यहाँ पर 39 और बटा जो योग आया था वो था 60। अब ध्यान ये रखना है कि पहले इनका भाग देना है। जैसे आप भाग दोगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 0.65 और इसमें यदि आप 62 जोड़ दोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 62.65। ये कल्पित माध्य। ध्यान ये रखना है कि केवल आपको इसमें भाग देना है, फिर ये 62 अलग से जोड़ेंगे। कई बार हम क्या करते हैं इनको जोड़ करके 60 का भाग लगा देते हैं, उत्तर बताता है। पहले इनको इसमें भाग देंगे फिर 62 जोड़ेंगे तो अपने पास ये उत्तर आएगा। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। अपना प्रश्न है वो कोई आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।